तो समझते हैं अब जर्नल में लेखे करने के नियम। जर्नल में जर्नल एंट्री किस प्रकार की जाती है? रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल में लेखे करने के क्या नियम है? आप जानते हैं खाते 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों अकाउंट में अलग अलग नियम लगते हैं, तो जानते हैं उन नियमों को। पर्सनल अकाउंट, आपने इससे पहले अकाउंट के बारे में पढ़ा कि खाते कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक खाते के बारे में अच्छी तरह समझा। तो पर्सनल अकाउंट जो किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी के नाम से संबंधित होते हैं उन्हें पर्सनल अकाउंट कहते हैं, या उन खातों जिन खातों में नाम छुपा होता है उन्हें भी पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे बैंक अकाउंट, पूंजी खाता, आहरण खाता, इनमें नाम छुपा होता है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या नियम लगते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो भी पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत खातों में या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा, या प्राप्तकर्ता होगा, पाने वाला होगा, या फिर देने वाला होगा। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे राम से माल खरीदा, तो राम से माल खरीदा तो राम क्या है? देने वाला है, गिवर है। तो एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, राम को क्रेडिट करेंगे, बीइंग गुड्स परचेज। श्याम को माल बेचा, श्याम को माल बेचा, तो श्याम क्या है? पाने वाला है, रिसीवर है, तो श्याम को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। श्याम डीआर टू सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड। मोहन को रोकड़ दी, तो जब मोहन को रोकड़ दिया, मोहन क्या हो गया? मोहन पाने वाला हो गया, रिसीवर हो गया, तो मोहन डीआर टू कैश, बीइंग अमाउंट पेड या कैश पेड। सोहन से रोकड़ प्राप्त हुई, तो सोहन गिवर हो गया, देने वाला हो गया, सोहन को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट या टू सोहन, बीइंग कैश रिसीव्ड। तो इस प्रकार ये पर्सनल अकाउंट के नियम हो गए, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब समझते हैं रियल अकाउंट। आप जानते हैं रियल अकाउंट कैसे कहते हैं? वास्तविक खाते जो रोकड़, धन, संपत्ति, माल से संबंधित खाते होते हैं उन्हें रियल अकाउंट कहते हैं। और रियल अकाउंट में क्या नियम होता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। संपत्ति अगर आपके पास आती है, संपत्ति आप क्रय करते हैं, तो संपत्ति क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अगर संपत्तियां, धन, रोकड़, माल आपके पास आता है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर रोकड़, धन, संपत्ति, माल आपके पास से जाता है तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आने वाली वस्तु को ऋणी और जाने वाली वस्तु को धनी। ये नियम रियल अकाउंट में वास्तविक खातों में लगता है। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे मशीन खरीदी, तो मशीन आपके पास आई तो मशीन डेबिट करेंगे, और कैश आपके पास से गई तो कैश को क्रेडिट करेंगे। मशीन अकाउंट लिया टू कैश, बीइंग मशीन परचेज। फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर आपके पास से गया और कैश आपके पास आई, तो कैश अकाउंट लिया टू फर्नीचर, फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे, बीइंग फर्नीचर सोल्ड। तो ये नियम रियल अकाउंट में लगते हैं, डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब समझते हैं नॉमिनल अकाउंट, जिनको नाम मात्र के खाते कहते हैं, जिनको अवास्तविक खाते भी कहा जाता है। जो खाते आय, व्यय, लाभ, हानि से संबंधित होते हैं उन्हें नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते, अवास्तविक खाते कहा जाता है। इसमें क्या नियम लगते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चे और हानियां जो हैं उनको हम ऋणी करते हैं, डेबिट करते हैं। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट, जो भी लाभ हुआ है, जो भी आमदनी हुई है, उनको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सभी खर्चे तथा हानियां डेबिट
और सभी आय तथा लाभ क्रेडिट किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे वेतन का भुगतान किया तो सैलरी अकाउंट डिआर टू कैश, सैलरी खर्चा है। मजदूरी का भुगतान किया, वेजेस अकाउंट डिआर टू कैश। किराए का भुगतान किया, रेंट अकाउंट डिआर टू कैश। आमदनी के तौर पर जैसे ब्याज प्राप्त हुआ तो ब्याज आमदनी हो गई, कमीशन प्राप्त हुआ आमदनी हो गई, तो कैश अकाउंट डिआर टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इसी ब्याज प्राप्त होने पर। कमीशन प्राप्त होने पर कैश अकाउंट डिआर टू कमीशन। तो ये नॉमिनल अकाउंट में नियम लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। सभी खर्चे हानियां जो है डेबिट करेंगे, ऋणी करेंगे, और जो सभी आय और लाभ हैं उनको क्रेडिट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप भी ये समझ में आ गए होंगे कि जनरल में लेखे करने के क्या नियम है। सीधी सी एक बात याद रखेंगे, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन देखते ही, आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में ये नोट करेंगे कि उसमें कम से कम 2 खाते होते हैं। प्रत्येक लेन देन में कम से कम 2 पक्षकार होते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो इसलिए प्रत्येक लेन देन में कम से कम 2 खातों के नाम आपको पहचानने हैं। सबसे पहले जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन आप पढ़ेंगे, जैसे माल बेचा तो कैश अकाउंट सेल्स अकाउंट, माल खरीदा परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, राम से माल खरीदा राम अकाउंट परचेज अकाउंट, मजदूरी दी वेजेस अकाउंट कैश अकाउंट, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर अकाउंट कैश अकाउंट। तो ये प्रत्येक जो ट्रांजैक्शन है उसमें 2 खातों को आपको पहचानना, 2 खातों के नाम पहचानने हैं, और उन नाम को पहचानने के बाद उनकी कैटेगरी पहचाननी है कि पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। और इनको कैटेगरी पहचानने के बाद ये नियम आपको ध्यान में रखने हैं कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होता है, और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट गोज आउट होता है, और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस होता है और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जनरल में जनरल एंट्रीज किस प्रकार की जाती हैं। धन्यवाद।